राम। जय जय राम। साधु नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हम पृष्ठ 44 पर दोहा नंबर 51। मेरे राम राम राम, 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 मेरे राम राम राम। मिलना चाहे राम से पकड़ प्रेम की तार, पकड़ी बच्चन जाएगा परम धाम ओंकार। प्रबल प्रेम सुवेग हो वेगवती भवधार, मन मछली को लांघते लगे न किंचित बार। चढ़े रंग जब प्रेम का देखे तब सब लोग, लोक लाज संकोच से होकर रहे वियोग। लहर उठे जब प्रेम की मन हृदय के नैन बहन सुरसैन से बिकसे बिना विराम। प्रेम पंथ की बात को कहे वचन मुख में, हाव भाव मुस्कान मन मधुर मृदु संकेत। बसे रसीले नयन में दिल में करके राज, भाव भरे शुभ कथन में रचता प्रेम समाज। बसे रसीले नयन में दिल में करके राज, भाव भरे शुभ कथन में रचता प्रेम समाज। मेरे राम राम राम, 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 मेरे राम राम राम। इतने मिलना चाहिए राम से पकड़ प्रेम की तार, तार प्रेम से, प्रेम से ही राम से मिला जा सकता है। प्रेम ही है एक जो कि राम तक ले जाएंगे। और इतना, और मकड़ी जैसे चलती है उसी में चढ़ के आप परम धाम ओंकार को पालेंगे। परम प्रबल प्रेम सुवेग हो वेगवती भवधार। प्रेम की जरा ईंधन अच्छा होना चाहिए राइट, ईंधन अच्छा होना चाहिए। और फिर मछली, मन मछली को लांघते लगे न किंचित बार। बहुत बहुत प्रबल प्रेम होना चाहिए कि कोई भी प्रलोभन रुक ना सके, हम खड़े ना हो किसी भी प्रलोभन के कारण, अटके ना किसी भी प्रलोभन के कारण। लोक लाज संको, चढ़े रंग जब प्रेम का देखे तब सब लोग। जब प्रेम का रंग चढ़ता है तो लोग देखते हैं, लेकिन जिस पर रंग चढ़ा होता है वो लोक लाज से वियोग किया होता उसने, तभी दिखता है। कैसे दिखेगा? तो कहते कि लहर जब प्रेम की उठती है, हृदय के धाम में जाती है, नयन बैन सुरसैन से विकसा बिना विराम। प्रेम नयनों से छलकता है, आपकी मुस्कुराहट से छलकता है, हर चीज से आपकी छलकता है।
प्रेम पंथ की बात को कहें कहें वचन मुख ने, प्रेम की बात कहनी नहीं पड़ती। आपका सारा का सारा हाव भाव सब कुछ दर्शा रहा होता है प्रेम को। और बसे रसी हाव भाव मुस्कान मन, ये सब संकेत देता है। बसे रसीले नयन में दिल में करके राज, आंखें प्रेम से भरी होती हैं, है ना। और फिर भाव भरे शुभ कथन में रचता प्रेम समाज, अपने भावों में अपने, तो वहां पर प्रेम, प्रेम जो है अगर प्रभु चाहते हैं तो प्रेम। और प्रेम फिर यहाँ सबसे सुंदर साइन है, अगर एक भी इंसान मिल जाता है ऐसे जिससे अंदर घृणा आ जाती है, तो वहां पर वो प्रेम नहीं, वहां पे गड़बड़ हो जाती है, वहां प्रेम नहीं फ्लो करता। प्रेम कहीं भी घृणा, द्वेष, डिसलाइक, ये इन स्थानों में नहीं आएगा। वो दिव्य प्रेम नहीं है। अपनों के लिए बहुत प्रेम होगा, अज्ञात लोगों के लिए बहुत प्रेम होगा, लेकिन वो एक इंसान वो आपको वहां आप प्रेम नहीं कर सकते। अगर वहां भी आप गले लगा सकते हैं, वहां भी आप दूसरे के लिए बेस्ट विशेस कर सकते हैं, देन यू एस्ड इट, देन यू या। बहुत ही गजब की हमारी चर्चा चली और आई एम सो, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि साधक लोग, गुरु आ गया। एक साधिका जी में बहुत स्ट्रांग रह रहे हैं, जो भी उनका एरिया है। एक साधिका जी ने कहा कि वो उनका एक ग्रुप है और वहां पर वे अपने गुरुजन को के जो भी आदेश है वो बिल्कुल वैसे फॉलो करते हैं। तो उनके गुरुजी ने ऑफ कोर्स सब श्री रामशरणम के, पर उनके गुरु ने भी कहा कि श्री रामशरणम में रिकॉर्डिंग नहीं होगी, वो नहीं होगा, भजन नहीं रिकॉर्ड, जैसे हम लोग के हैं, जैसे दिल्ली में है वैसे दूसरी जगह पे भी उनको बोला गया। तो अब क्या हुआ कि उनके ग्रुप में किसी ने रिकॉर्डिंग डाली, श्री रामशरणम से ली हुई रिकॉर्डिंग, कि आज ये हुआ, आज ये ऐसा, रिकॉर्डिंग डाली और उन्होंने डिलीट कर दी। तो किसी ने पूछा इतना सुंदर भजन था, उनका गुरुजी का भजन था, आपने ये डिलीट क्यों कर दी? तो कहती क्योंकि उन्होंने अनाउंस किया है कि कोई रिकॉर्डिंग नहीं करेगा, हमें जो पसंद है, हमें जो बहुत अच्छे लगते हैं, हमने वो नहीं करना। गुरु ने जो कहा है, गुरु ने जो कहा है कि भाई नहीं करना, तो हम वही फॉलो करेंगे कि गुरु ने कहा है नहीं फॉलो करना। बहुत अच्छा उनको, वेरी नाइस, बहुत ही सुंदर बात है कि आप इतने स्ट्रांग भी खड़े हुए कि उन्होंने मना किया है हम नहीं करेंगे तो मैं नहीं करूंगी, और अगर मेरा ये स्पेस है मैं वहां नहीं करने दूंगी ये। फिर आया, फिर हम लोग चर्चा कर रहे थे, जैसे हम लोग का जो ऑनलाइन सत्संग होता है वहां पर सभी के सभी उच्चारण पर बहुत मेहनत करके आते हैं, ऐसे नहीं आ सकते, बिना उच्चारण के नहीं आ सकते। स्पेशली अगर आपने मंत्रोच्चारण का आपको ड्यूटी लगी है इस तरह से, चाहे बच्चा ही क्यों ना हो, अगर छोटा बच्चा है, अगर उसे इतना बड़ा काम दिया है करने का, तो वहां पे उसको प्रिपेयर करके ही डाला जाता है, बिना प्रिपरेशन के नहीं। तो अब यहाँ पे बात आई, बहुत 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 इंटरेस्टिंग बात है। क्वेश्चन आया कि कौन कह सकता है कि आपकी गड़बड़ हो रही है, जो भी आप गा रहे हो उसमें गड़बड़ है। तो फिर बहुत सुंदर उन्होंने आंसर दिया कि जो खुद से प्रैक्टिस करते हैं, जो खुद उस पे चल रहे हैं, वो बोल सकते हैं। तो उन्होंने बोला बिल्कुल सही है। तो वहां पे तो सारे जितने गायक हैं वे तो सारे ही ऐसा कर रहे हैं, राइट। यूजुअली हमारी श्री रामशरणम में क्या होता है, ऐसा नहीं होता, सारे उच्चारण पर ध्यान नहीं दे रहे हो तो उनको तो उच्चारण का ध्यान भी नहीं होता, राइट। वो समाज बिल्कुल अलग है। पर यह समाज जहां पर सभी के सभी प्रैक्टिस करके आते हैं, मेहनत करके आते हैं उच्चारण का, और फिर अगर गड़बड़ हो, क्योंकि ऑनलाइन है, राइट, ऑनलाइन और जो आप फिजिकल है उसमें डिफरेंस आ जाता है।
तो उन्होंने कहा, बहुत सुंदर आंसर दिया, कहते जो प्रैक्टिस कर रहे हैं खुद से, जिन्होंने प्रैक्टिस की है, जो अप्लाई कर रहे हैं, वे ही कह सकते हैं। जो खुद से प्रैक्टिस नहीं की, जिन्होंने खुद से मेहनत नहीं की, वो कैसे कहेंगे? उससे भी ऊंची बात, बहुत सुंदर बात है ये, बिल्कुल, कि आप मुंह ही तब खोलोगे जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जब आप खुद वो अनुपालन कर रहे हैं। और गुरु महाराज को पसंद है, उन्होंने कहा कि कोई भी कह सकता है अपने गुरु के लिए, क्योंकि हमें पता है कि हमारे गुरु महाराज ने ये कहा है, तो कोई भी कह सकता है। ये किसी एक का नहीं होता, महाराज किसी एक को नहीं तैयार करते, महाराज की तो होता है सारे के सारे वैसे बने, बिल्कुल राइट। ये तो सिर्फ स्वार्थी लोग होते हैं जो चाहते हैं कि हम ही ऐसे बने और बाकी नहीं बन सके, पर गुरु महाराज ऐसे नहीं होते। गुरु महाराज अनेकों वैसे चाहते हैं कि अनेकों लोग वैसे चले। तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ, और जब इतने सारे लोग तैयार हैं, उसमें से महाराज किससे कहलवाते वो बात अलग है, लेकिन आपको ये देखना है आप कैसी संगति में बैठे। अगर आप ऐसी संगति में बैठे हैं जहां पर लोग इन चीजों पर ध्यान नहीं देते, वहां बता सकते थे आपका क गलत है, आपका ख गलत है, आपका व गलत है, इस तरह से बता सकते हैं। लेकिन जिस संगति में सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, सारी मेहनत कर रहे होते हैं, वहां पर आपका इस तरह से बताना कि यहाँ वो गलत है, त गलत है, प गलत है, वो आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर एक बेनिफिट ऑफ डाउट आता है कि अरे ये लोग तो अगर लिया गया है इसका मतलब सही है, तभी लिया गया है, राइट। और फिर दूसरा बेनिफिट डाउट आता है इंटरनेट का। तो यहाँ पे जो ये संगति है, यहाँ पर ये बताना उचित रहता है कि भाई आप अपना इंटरनेट चेक कर लीजिए, या आप अपनी ये जो गा रहे हैं ये फिर से जिनसे सीखा है, जहां से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहां पर चेक करवाइए कि हो सकता है मुझे गड़बड़ हो, क्योंकि इंटरनेट दोनों तरफ से भी गड़बड़ हो सकता है, राइट। या बिल्कुल। सो संगति किस तरह की है? अगर प्रैक्टिसिंग संगति है, अगर मेहनती संगति है, अगर अपने आप पे काम करने वाली संगति है, वहां पे ढंग से बोलना बहुत जरूरी है। वहां से बोलना कि नहीं, आप जरा ध्यान दीजिएगा, आप चेक करवाइएगा फिर से जाके, rather देन कि आपका ये गलत है, वो गलत है, इस तरह के गलत है, या आप ये शब्द फिर से देखिएगा, ये शब्द फिर से देखिएगा, ऐसे कह सकते हैं। यस। सो पर जहां पर इन चीजों का ध्यान नहीं होता, तो आप वहां पर भी बोल सकते हैं, बिल्कुल कोई भी बोल सकता है जी। आप यहाँ पे अगर आप बुरा ना माने तो, पर आप श्री नहीं बोलते, आप श्री बोलते हैं, और ये आप भजनों में भी श्री ही बोलते हैं, श्री नहीं बोलते हैं। लेकिन हमें भजनों का नहीं होता, हमें होता है हमें डेफिनेटली होता है कि महाराज के जो मंत्र हैं, सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः, वहां श्री बोलेंगे तो वो फिर मंत्र सही नहीं हुआ, राइट। अभ्युदय जैसे वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय यह लिखा है, हम बोलते हैं अभ्युदय, अभ्युदय सतधर्म का राम नाम विस्तार। सो अगर हम बोल दें कि आप यह लिखा है, ये बोल रहे हैं, अगर आप ठीक कर सके तो बहुत ही अच्छा रहेगा। पर अगर कोई नहीं करना चाहता, वो उनकी अपनी मर्जी है। पर हमें अगर महाराज ने सिखाया है और हमसे बंटवा रहे हैं कि बांटे हम, तो हम जरूर बांटे। और ये कोई भी कर सकता है जो प्रैक्टिस कर रहा है। ये नहीं हो सकता अरे वो कौन होती है बोलने वाली, हम ऐसे नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि हमें पता है, गीता जी में भी लिखा है और हमारे महाराज ने भी कहा है कि प्रभु किसी से भी बुलवा सकते हैं। हमारा ये कहना कि वो कौन होता है बोलने वाला, वो कौन होती है बोलने वाली, ये साधना के रास्ते में सही नहीं है। साधना के रास्ते में ये चीजें सही नहीं है। प्रभु बच्चे से भी बुलवा सकते हैं, यंग यूथ से भी बुलवा सकते हैं, उसका क्या बोलने का मतलब बनता है? वो तो छोटा है, उसे क्या पता है ये चीजें, ये हम नहीं बोल सकते,
क्यों? क्योंकि हमें अंदर की भूमिका नहीं पता और परमेश्वर किससे क्या बात करवाते हैं, दैट इज परमेश्वर का एरिया। तो तभी महाराज कहते हैं सबसे सीखेगा। बच्चे से सीखना चाहते हैं, बच्चे से सीखेगा। यंग यूथ से सीखना चाहते हैं, वहां से सीखिए। जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो टेक्नोलॉजी और बाकी चीजें बता सकते, नहीं, वो और भी बहुत चीजें बता सकते हैं। कैसे गंद से वो निकलते हैं, कैसे गंद को वो इग्नोर करते हैं, बहुत चीजें बता सकता है हमारा यूथ। हम नहीं जानते वो कितनी गंदगी को फेस करते हैं और कैसे उसमें से निकलते जाते हैं, अपना रास्ता कैसे देखते हैं, कैसे अपने काम से मतलब रखते हैं और कैसे निकलते। हर इंसान से सीखा जाता है। लेकिन जब हम ये बोलते हैं, वो कौन होती है बोलने वाली? अब यहां पर आ जाता है घमंड का साइन। क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं बोल सकते? तो इसलिए घमंड भी जिस तरह प्रेम एक्सप्रेस करता है, घमंड भी अपने आप को एक्सप्रेस करता है। हाँ, क्यों नहीं अगला बोल सकता? क्या प्रॉब्लम है? ये चीज है, बोल सकते हैं, सब बोल सकते हैं। और पर हाँ, डेफिनेटली क्या ढंग है बोलने का, किस तरह से ढंग है बोलने का, स्पेशली जब सब उसी तरह की मेहनत करते हैं, वहां पर बातें लगा जाती है। जब सब गायकी करने आए होते हैं, सब थोड़ा सा टाइम पास, मत्था टेक लिया, वैसे आए होते हैं, वो बात बिल्कुल अलग होती है, बिल्कुल अलग। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद गुरुजनों का। बड़ी कृपा बरसाते हैं, बहुत कृपा बरसाते। आइए हम सीधे सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।